अगर आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने उन मेथड्स को भी ट्राई किया हुआ है जिस मेथड को सीख करके बाकी लोग इम्प्रूव कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि ये 4 झूठ आप खुद से बोल रहे हो। अगर आप ग्रो करने के माइंडसेट से आर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लेसन आप देखना अच्छे से। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा भी लग जाए, बट ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक हमारे पास ऐसे कई सारे लोग आ चुके हैं जिसमें से उनका कहना था कि वो 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है। एंड उन सब का यही कहना था कि उनका अभी बेस उतना क्लियर नहीं है। आर्ट में उनको करना है प्रोफेशनली, बट उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से करें। स्टिल लाइफ बन जा रहा है बट पोर्ट्रेट नहीं बन रहा, पोर्ट्रेट बन जा रहा है बट फिगर ड्राइंग नहीं हो रहा है, आर्टवर्क रियलिस्टिक नहीं बन रहा। जो भी चीज़ें जो एक नॉर्मल लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हम कर पाएँ, और इतने टाइम से प्रैक्टिस करने के बाद भी वो चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे कुछ झूठ हम अपने आप से बोल रहे होते हैं जिसके कारण इतना लंबा टाइम खिंच जाता है, बट हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है। वैसे ही कुछ 4 झूठ मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैक्सिमम आर्टिस्ट अपने आप से बोलते हैं, बट अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आपका वर्क ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सबसे पहला झूठ, इफ़ आई एम वॉचिंग ट्यूटोरियल्स आई एम इम्प्रूविंग। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि वो लेसन्स देख रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं, वो ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। जो भी उन्होंने देखा लेसन में उसको देख करके वो सीख चुके हैं। कई सारे लेसन्स हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं, एंड अपने लगभग हर लेसन में मैं एक टास्क जरूर से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उस टास्क को करें। बट मुझे ये भी पता है कि 100 में से 1-2 लोग ही होंगे जो उस टास्क को सीरियसली कर रहे होंगे, एंड जो कर रहे हैं असलियत में वही सीख रहे हैं। जिनको लग रहा है कि वो देख करके सीख गए, वो भी एक बार में स्किप कर करके या फिर जैसे भी, वो नहीं सीख रहे हैं। एंड ये गलतफहमी आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्लस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि जो लेसन आप देख रहे हैं क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ आप बताना कि अभी तक आप कितने लेसन्स देख चुके हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर आप देख चुके हैं, उस टॉपिक के ऊपर आप कितने लेसन देख चुके हैं, बट क्या वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया? जिस लेवल तक आप उसको ग्रो करना चाहते थे, क्या वो चीज़ें हो गई? जो लेसन आप देख रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उसके पहले भी क्या कुछ और सीखना था, वो बाद में सीखना था, बट आप उसको पहले ही लेकर के बैठ गए हैं सीखने। सब कुछ समझ करके जब हम कोई लेसन को देखते हैं और उसको बार बार कर करके उस पर फीडबैक ले करके उसको चेक करा करके उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तब रियल ग्रोथ होती है, ना कि सिर्फ लेसन को देखते रहने से ग्रोथ होती है। नंबर 2, मेरा बेस क्लियर है, बस मुझे पोर्ट्रेट सीखना है। ये लाइन मैंने इतने सारे लोगों से सुन लिया हुआ है कि मुझे याद हो गया है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे समझना कि जो भी ये लाइन कहता है उनका बेस क्लियर नहीं होता है, एंड जिसका बेस क्लियर होता है उसको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आपने बेस क्लियर कर लिया है, आपका फ्री हैंड अच्छा है, आपकी आइज ट्रेंड है, आप मिस्टेक्स निकाल पा रहे हैं, प्रपोर्शंस, एंगल्स, वैल्यूज़, लाइट, इन सब चीज़ को अगर आप समझ लिए हैं तब आपका बेस क्लियर है। और अगर आप इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं तो फिर पोर्ट्रेट तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर ये लाइन आपके माइंड में है, आपने कभी कहा है, किसी और से आपने सुना है, इसका मतलब है कि बेस अभी क्लियर नहीं है। पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा, तब आप पोर्ट्रेट्स पे सीख पाएंगे। तीसरा झूठ, आई जस्ट नीड गुड आर्ट टूल्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि ये वाला आर्ट टूल मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये वाला पेपर नहीं है, मेरे पास ये वाला पेंसिल नहीं है, मेरे पास ये वाला ब्लेंडिंग टूल नहीं है, इसीलिए मेरा आर्टवर्क अच्छे से बन नहीं पा रहा है। हमने उस तरीके के आर्टवर्क्स देखे हैं जो कि कार्टून पे होते हैं, न्यूज़पेपर पे होते हैं, सिंपल से नोटबुक पे होते हैं, दीवार पे होते हैं। क्या वो सही लगते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल्स का रोल नहीं है, वहाँ पे आपकी स्किल्स का रोल है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं, ऐसे कि अगर हम पेपर थोड़ा सा मोटा लेते हैं तो वहाँ पे हम और लेयर्स को ऐड कर पाते हैं, हल्का फुल्का सा एकदम चेंज आता है, बट वहाँ पे पूरा चेंज नहीं आ सकता है। अगर कोई एक आर्टवर्क रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, उसकी ड्राइंग सही नहीं है, तो उसमें पेंसिल का, उसमें पेपर का, उसमें कैनवस का, उसमें पेंट का कोई दोष नहीं। चौथा झूठ जो इतने सारे लोग अपने माइंड में लेकर के चल रहे हैं कि उसका कोई हद नहीं है, वो झूठ है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हाँ, हम खुद से सीख रहे हैं, हमने 4 साल में, 2 साल में, 8 साल में, 10 साल में
इतने से इतना इम्प्रूव कर लिया है, आगे भी हम करेंगे तो हो जाएगा इम्प्रूव। बट वो ये नहीं समझते हैं जितने टाइम में उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और सरफेस लेवल पे इम्प्रूव किया है, उतने से बहुत कम टाइम में वो सभी चीज़ों को सीख करके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे और उससे कहीं गुना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। एंड मेन चीज़ आपका रिजल्ट नहीं है, आपका आर्टवर्क आपने इतने टाइम में इम्प्रूव किया, वो अब थोड़ा सा और बेटर दिखने लगा। जो आपका प्रोसेस है, क्या आपका वो प्रोसेस चेंज हुआ? जिस मेथड से आप उसको बना रहे थे, क्या आप उसमें इम्प्रूव कर पा रहे हैं? क्या आप वो चीज़ें सीख रहे हैं जो वाकई में सीखनी इंपॉर्टेंट है? एंड आपको स्ट्रॉन्ग आर्ट स्किल्स तो चाहिए, उसके अलावा और भी कई सारी स्किल्स आपको आज के डेट में रिक्वायर्ड हैं अगर आप आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली करना चाहते हैं। अगर आप कमीशन वर्क्स करना चाहते हैं, अपनी पेंटिंग्स को आप सेल करना चाहते हैं, अपने अकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कॉन्टेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, अपने कोर्सेज आप बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी और स्किल्स आपको सीखनी इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा आर्टिस्ट को तो ये पता ही नहीं है कि उनको क्या क्या और सीखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आर्ट की फील्ड में नहीं है, इस तरीके से लोग सीखते हैं, जिस वे में इसको लेकर के लोग सीखते हैं वहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे होते, अगर आपको डॉक्टर बनना होता, अगर आपको इंजीनियर बनना होता, उसके लिए आप अलग से कुछ टाइम तक पढ़ाई करते, उसकी आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते, आपकी ट्रेनिंग होती, उसके बाद आप उसमें अच्छे से कर पाते हैं प्रॉपरली सीखने के बाद। बट सेम तरीके से लोग आर्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको लगता है कि हम ठीक है खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, ठीक है इतना मेरे लिए काफ़ी है। ऑलवेज रिमेंबर कि अभी 1000 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी इम्पॉर्टेंट है, उसके सीखे बिना आप अच्छे से आर्ट की फील्ड में नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आगे आने वाले टाइम में जहाँ पे AI आ जा रहा है, जहाँ पे इतनी सारी और चीज़ें आ जा रही हैं, वहाँ पे आप नहीं टिक पाएंगे। अगर आप इस लेसन को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉपरली आर्ट की फील्ड में करना चाहते हैं, आप इसके लिए सीरियस हैं, तभी आपने इतनी सारी चीज़ों को सुन करके आप यहाँ तक आ पाए हैं। एंड आप जैसे लोगों के लिए हमने एक कंप्लीट कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आप एक कम्युनिटी के साथ में काम कर सकते हैं, उससे आप प्रॉपरली अपने बेस पे काम कर सकते हैं और जो भी आपके आर्टवर्क्स हैं, जो भी लेसन्स हम और शेयर करते रहते हैं, उनसे भी आप सीख करके अपने आर्टवर्क्स को उस कम्युनिटी में चेक करा सकते हैं। और जो बाकी के भी मेंबर्स हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं एंड आपकी जो लर्निंग्स हैं उसको शेयर करके आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कम्युनिटी लिख करके आप जब सेंड कर देंगे तो कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपरली।